एपिसोड की शुरुआत में हम लियोरियो को देखते हैं जिसके सामने कुरापिका होता है जो इससे बाय बोलने के लिए आया होता है क्योंकि ये अभी यॉर्क न्यू सिटी को छोड़ के जा रहा होता है और ये चला जाता है। और उसके बाद लियोरियो मेलोडी से थोड़ी सी बात करता है और बोलता है कि इसका ध्यान रखना है, ये भले ही शांत दिखे लेकिन अंदर से इसके दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और भले ही ये स्मार्ट भी है लेकिन कभी कभार ऐसी बेवकूफियां कर देता है कि उसको मतलब अब बदला नहीं जा सकता। उसके बाद मेलोडी बोलती है कि हाँ मैं उसका ध्यान रखूंगी और साथ में बोलती है कि तुम्हारी हार्ट बीट सबसे शांत है, सबसे प्यारी हार्ट बीट तुम्हारी है, तुम एक अच्छे डॉक्टर या फिर एक अच्छे टीचर बन सकते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज ये हंटर वाला काम छोड़ो और टीचर या फिर डॉक्टर बन जाओ। क्योंकि इसको पता नहीं होता कि लियोरियो डॉक्टर बनना चाहता है तो ये ऐसी बातें करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लियोरियो देख रहा होता है, जो एरोप्लेन होता है ना वो उड़ के जा रहा होता है, उसको देख रहा होता है और बोलता है कि बेटा अब पढ़ने का टाइम हो चुका है। उसके बाद हम उस बूढ़े अंकल को देखते हैं जिसने ग्रिड आइलैंड की एक और कॉपी को जीत लिया होता है, वो भी 27.8 बिलियन की मदद से। और वहां पे पिगी होता है जो बहुत ज्यादा जल रहा होता है, बहुत ज्यादा चिढ़ रहा होता है क्योंकि उसको भी ग्रिड आइलैंड की कॉपी की जरूरत होती है लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे होते नहीं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इस बंदे के ऊपर जलता है और बोलता है कि मेरे बजट के बारे में इस साले को पता है इसलिए ये सब कुछ जीत रहा है और एक ही सिर्फ कॉपी बची होती है तो इसको ये किसी भी तरह से जीतना चाहता है लेकिन इसका बजट लिमिटेड है। इसके बाद गॉन और किलो के पास लियोरियो आता है और बताता है कि कुरापिका अब जा चुका है, जिसको सुनने के बाद ये दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं क्योंकि कुरापिका ने इनको आखिरी बाय भी नहीं बोला था। और तब किलो बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने यॉर्क न्यू सिटी छोड़ दिया, यानी कि अब वो स्पाइडर से पंगा नहीं लेगा। तब गॉन बोलता है कि हाँ ये तो बात सही है लेकिन मैं बस एक बार आखिरी बार बाय बोलना चाहता था। और उसके बाद ये उसको पासबुक देता है और जप्पाइल के बारे में बताता है कि जप्पाइल ने इसका जो हंटर लाइसेंस है उसको फिर से वापस ले आया है और जितने पैसे इसने उधारी किए थे वो सब उसने चुकता कर दिया होता है। और आगे पता लगता है कि जप्पाइल भी जा चुका है क्योंकि उसको कुछ काम था। और उसके बाद हम जप्पाइल को देखते हैं जो एक बेंच के ऊपर बैठ के सोच रहा होता है कि एक हंटर लाइसेंस के बदले इतने पैसे मिलते हैं तो शायद इसको अगर मैं ऑक्शन में डालता तो और भी ज्यादा पैसे मिलते। इसके बाद जप्पाइल बोलता है कि मुझे भी हंटर लाइसेंस की जरूरत होगी, मुझे भी प्रो हंटर बनना है क्योंकि अगर वो मेरे पास होगा तो मैं उससे बहुत सारे पैसे बना सकता हूँ, सिर्फ इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट होगा, कोई डेप्ट होगा ही नहीं। और उसके बाद वो भाग के सीधा हंटर एग्जाम देने के लिए भागता है। अभी तो टाइम नहीं हुआ लेकिन प्रिपरेशन के लिए तो टाइम चाहिए। उसके बाद हम ऑक्शन का सीन देखते हैं जहां पे पता लगता है कि जो आखिरी कॉपी थी वो 60.2 बिलियंस में बिकी होती है, यानी कि पिगी भी इस बार नहीं जीत पाया। और सब लोग हैरान होते हैं कि इसने 7 की 7 कॉपीज अकेले ही जीत ली लेकिन इसकी आधी जो संपत्ति थी वो चली गई। उसके बाद हम न्यूज देखते हैं जहां पे ग्रिड आइलैंड की जो चोरी हुई थी, जो फिंक्स और फैता ने चोरी की थी, उसके बारे में बात होती है। और साथ में पिगी को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है और मिस्टर बतेरा, उस जो बूढ़े का नाम मिस्टर बतेरा होता है, वो भी यही पता लगता है। और पता लगता है कि जो जितने सब थे ना, मतलब जो बाकी 6 ग्रिड आइलैंड की कॉपी थी वो भी बतेरा ने ही खरीदे होते हैं। और ये जो दो मतलब जो न्यूज के अंदर होते हैं ना, ये बुढ़े बात कर रहे होते हैं कि उसके अंदर जरूर कोई ट्रेजर मैप होगा या फिर एक ड्रैगन आता है जो मतलब गेम को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें एक विश पूरी करने के लिए देता है, इसलिए सब उसको खरीद रहे होते हैं। मतलब बकवास कर रहे होते हैं दोनों बैठ के। और उसके बाद हम देखते हैं पिगी खाना खाता है और यहाँ से निकल जाता है क्योंकि अब कर भी क्या सकता है बेचारा। इसके बाद हम एक न्यूज एंकर को देखते हैं जो बताते हैं कि मिस्टर बतेरा ने सातों के साथ मतलब ग्रीनलैंड की कॉपी ले ली है और साथ में वो प्लेयर को ढूंढ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने एक ऑडिशन रखा है और वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। और हम देखते हैं लगभग 200 से 300 प्लेयर्स यहाँ पे होते हैं और एक बंदा आता है और बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारा इंतजार करने के लिए। और वो बताता है कि जिसको भी रन आता है और नैन की एबिलिटी है जिसके पास, वही इस गेम के अंदर जा सकता है, तो अगर किसी को नहीं आता तो निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें अपना नैन को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, दिखाना होगा और जिसको भी अच्छा लगेगा, जिसका नैन उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा मिस्टर टेस्गेरा का द्वारा। मतलब टेस्गेरा इनका जज होने वाला होता है और वो भी एक प्रोफेशनल हंटर है। इसके बाद टेस्गेरा बोलता है कि एक एक करके आना और अपना रन मुझे दिखाना और हम एक पर्दा यहाँ पे डाल देंगे ताकि अंदर क्या हो रहा है बाहर के लोगों को पता ना चले। और जैसे ही 32 प्लेयर को मैं चूज कर लूंगा वैसे ही ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारे बंदे एक एक करके लाइन में लगते हैं। इस लड़की को तो मैंने बताया था फैंटम ट्रॉक के अंदर की क्या होने वाला है। और उसके बाद बाकी सब जो होता है ना वो अफरा तफरी मचा के मतलब लाइन में लग जाते हैं। कुछ लोग मतलब बैठे रहते हैं और कुछ लोग साइड में भी खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जो सोचता है कि हमें कुछ ज्यादा बताया नहीं गया और उसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा, लेकिन ये सब लोग इतनी तेजी से भाग रहे हैं जैसे इनको सब पता हो। और वो बोलता है कि इनको कोई जवाब नहीं देना अंदर जाके, तो ये फिर इतना भाग क्यों रहे हो। और ये बोलते हैं कि हमारा टास्क बहुत ज्यादा सिंपल है, जितना इन्फॉर्मेशन मिले उसको कलेक्ट करो और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उनको दिखाओ। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें पूरे प्रोसेस के दौरान जज कर रहे हो। और बताता है कि 100 लोग लाइन में लगे हैं, 50 साइड में खड़े हैं और 20 लोग अभी तक 1 इंच भी हिले नहीं है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि अभी 10 बंदे जा चुके हैं और साथ में कोई भी वापस नहीं आया, तो क्या वो सबके सब पास हो गए। उसके बाद किलो सोचता है क्या मुझे भी लाइन में लग जाना चाहिए। और तब पीछे से आवाज आती है कि वो जो बंदे हैं वो होपलेस है, उनके पास कोई होप ही नहीं है, उनके पास कोई मौका ही नहीं है जीतने का। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलता
होता है कि जो साइड लाइन में खड़े ना, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि कोई बाहर आए और उनसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसके बाद वो बोलता है कि तुम अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मतलब जल्दबाजी करने की कोई जरूरत है नहीं। और आगे वो बताता है कि ये 32 प्लेयर यहाँ पे चूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर वो 32 प्लेयर चूज करते हैं तो फिर जरा फैक्ट सुन लो, 10 सालों के अंदर एक भी बंदा ग्रिड आइलैंड से बाहर नहीं निकला है। तो अगर वो सबके सब यहीं पे चूज कर लेते हैं तब जब उनको एक अच्छा प्लेयर मिलेगा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर मिलेगा, तो उसको नहीं खिला पाएंगे। इसलिए वो शायद यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 20 बंदे को सिलेक्ट करें और बाकी के जो 12 स्पॉट होंगे उनको मतलब रख लिया हो, ताकि कोई अगर एक्स्ट्रा प्लेयर मिलता है, एक अच्छा प्लेयर मिलता है तो उसको खिला सके। और इसलिए जो लाइन में जल्दबाजी कर रहे हैं और साथ में जो साइड में खड़े हैं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उनके पास कोई भी मौका है नहीं। क्यों बच्चों, मैं सही बोल रहा हूँ ना। उसके बाद किलो गॉन से ये पूछता है क्या तुम्हें कुछ समझ में आया, और गॉन बोलता है कि मुझे लगता है कि ये सबको टेस्ट करेंगे तो फिर हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत है नहीं। इसके बाद वो पीछे वाला बंदा बोलता है कि तुम एकदम सही हो और मैं इंप्रेस हुआ तुमसे और तुम जीत भी गए मेरे से। और आगे बताता है कि अपने आइडियल्स के साथ इस तरह से मतलब बने रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि गॉन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन गॉन के पास इतना दिमाग नहीं होता कि वो सोच भी सके कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी किया जा सकता है। इसके बाद वो बंदा अपना नाम पूहा बताता है और एग्जाम के लिए जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं किलुआ को जो बोलता है कि जो बंदा अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है वो सबसे पहले फेल होता है। और उसको सुनने के बाद पूहा का जो बैलेंस वो बिगड़ जाता है और गॉन बोलता है कि वो तुम्हें सुन सकता है। उसके बाद किलुआ भी ऑडिशन के लिए रेडी होता है और वो यहाँ से चलने लगता है और बीच में सोच रहा होता है कि अगर मुझे एडवांस बनना है तो मुझे रिस्क लेना होगा। और तभी उसको सिल्वा की बातें याद आती है कि जब तक तुम्हें पता नहीं हो कि खतरा कितना बड़ा है तब तक अपनी पावर्स को मत दिखाओ, जब तक तुम्हें पता नहीं होता कि तुम जीतने वाले हो तब तक अपनी पावर मत दिखाओ। लेकिन तभी सोचता है कि ऐसा तब करता जब मैं असासिन हुआ करता था, लेकिन अभी मैं एक हंटर हूं तो मैं अभी लेने जा रहा हूं रिस्क। इसके बाद टेस्गेरा इसको रन दिखाने के लिए बोलता है, तब किलो बोलता है कि नहीं मैं अपना हाथ से दिखाऊंगा। तो वो बोलता है ठीक है चलेगा, तुम कुछ भी दिखा सकते हो जो तुम्हारी पावर को दर्शाता हो, लेकिन जो रन तुमने दिखाया था उससे अच्छा होना चाहिए। इसके बाद किलो एक छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उसके बाद उसको बहुत बड़ा बनाता है, जिसको देखने के बाद टेस्गेरा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है 4 दिन में इस ट्रिक को सीखा नहीं जा सकता। थ्योरी के अंदर बताया गया होता कि इसको कैसा करना है, लेकिन इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है। उसके बाद किलो पूछता है क्या इतना काफी है, और ये बोलते हैं कि हाँ काफी है, तुम पास हो गए, तुम जा सकते हो। इसके बाद टेस्गेरा बोलता है कि इस टेक्निक को रातों रात सीखा नहीं जा सकता, इसके लिए तुम्हें करंट के बहुत ज्यादा झटके लेने होंगे और साथ में बहुत ज्यादा टॉर्चर करना पड़ेगा, वो भी सालों तक, तब जाके तुम कहीं पे ये सीख पाते, लेकिन तुमने कर लिया तो फिर तुम कौन हो। तब किलो बताता है कि मैं बचपन से इलेक्ट्रिसिटी खा रहा हूँ, हमारी फैमिली के कुछ अलग रीजंस हैं। इसके बाद किलो जब अंदर जाता है तब वो दिखता है कि वहां पे सिर्फ 7 बंदे पास हुए होते हैं और पूहात भी पास हो चुका होता है। उसके बाद किलो एक सीट ले लेता है और सोचता है कि गॉन क्या कर रहा होगा। और तभी हमें एक तेज सी आवाज सुनने को मिलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तब हम देखते हैं गॉन को, यानी कि ये जो कारनामा था ये गॉन नहीं किया होगा। उसके बाद हमें उस छेद को दिखाया जाता है जिसको अभी भी गॉन ने बनाया होता है और टेस्गेरा बोलता है कि ये बच्चे तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकले। उसके बाद टेस्गेरा आके इन सबको कांग्रेचुलेशंस बोलता है और हमें पता चलता है कि 21 लोगों को मौका मिला है गेम खेलने का और सबके हाथों में एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि अगर तुम पास करते हो ग्रिड आइलैंड को तो तुम्हें 50 बिलियन जेनी मिलेंगे और साथ में तुम्हें 5 बजे से पहले मतलब साइन करके देना होगा, पढ़ना पहले और उसके बाद साइन करना। इसके बाद गॉन और किलो जाते हैं लियोरी के पास, उसको पेपर देते हैं और पूछते हैं कि तुम बता सकते हो कि इसमें क्या क्या है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब वो उसको पढ़ता है तो उसको पता लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और उसके मतलब 3 पॉइंट में ये समराइज करता है। पहला पॉइंट ये होता है कि अगर तुम जीते हो तो तुम्हें 50 बिलियन जेनी मिलेंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर तुम गेम के अंदर से कुछ भी लेके आते हो तो फिर वो मिस्टर बतेरे का होगा। और तीसरा पॉइंट होता है कि अगर तुम वहां पे मारे जाते हो तो उसके लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसका लियोरी बोलता है कि तुम आगे जा सकते हो और किलो बोलता है कि सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेम के अंदर से हम कोई भी आइटम लाएंगे तो उसको मिस्टर बतेरा ले लेगा और उसी के लिए वो हमको 50 बिलियन जेनी दे रहा है। और तब गॉन बोलता है कि मुझे आइटम की कोई चिंता है नहीं, किसी भी तरह का आइटम हो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस जिंक से मिलना है, मुझे बस जिंक के लिए कोई क्लू मिल जाए उतना काफी है मेरे लिए। उसके बाद गॉन और किलो लियोरियो से बाय बोलने के लिए जाते हैं और बताते हैं कि जब हम आगे देखेंगे तब तक शायद तुम डॉक्टर बन जाओगे। तब ये बोलता है कि 4 साल लग जाएंगे क्या तुम्हें गेम क्लियर करने के लिए, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं हम जल्दी क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद ये सब निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि एक ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं और यही से शुरू होता है अपना जो फैंटम रॉक मूवी, यही से शुरू होता है और इसके बाद वाला सीन जो हम देखेंगे वो मूवी खत्म होने के बाद का देखेंगे। उसके बाद टेस्गेरा और जो बाकी के जो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने मतलब क्वालिफाई किया होता है ग्रिड आइलैंड के लिए, वो सब जाते हैं वहां पे। टेस्गेरा एक मतलब
एक बेसमेंट होता है उसको खोलता है जो कि काफी सीक्रेट होता है, और उसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे कंसोल्स लगे होते हैं और उसके साथ एक मॉनिटर भी लगा हुआ होता है। और ये बताता है कि ये कंसोल्स भले ही अलग अलग लग रहे हो लेकिन तुम सबको एक ही जगह पे लेके जाएगी ये कंसोल, और बताता है कि चाहे दुनिया के किसी भी जगह पे तुम इसको एक्सेस क्यों ना करो लेकिन तुम सबका डेस्टिनेशन एक ही होगा। उसके बाद टिस्गैरा बताता है कि एक बार में सिर्फ एक बंदा जा सकता है और ये मेमोरी कार्ड देता है और ऑर्डर डिसाइड करने के लिए बोलता है, और ऑर्डर डिसाइड करने के लिए ये रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं जिसके अंदर हमें पता लगता है कि गॉन पहला हुआ होता है और जो किलो होता है उसको 17 नंबर मिला होता है। उसके बाद टिस्गैरा बोलता है कि तुम्हारे पास तो एक सेव फाइल था ना, तो तुम क्या उसको यूज करना चाहोगे, और ये थोड़ा सा वॉरी लगता है। तो ये बोलता है कि तुम मतलब चिंता मत करो, तुम्हारा सेव फाइल के अंदर कुछ भी क्यों ना हो लेकिन तुम्हारा जो डेस्टिनेशन वो हमेशा से सेम ही रहेगा। उसके बाद गॉन सोचता है कि जरूर जिंग ने मेरे लिए छोड़ा है तो मुझे उसके लिए भरोसा करना होगा, और वो अपना रिंग और चिप को यूज करने के लिए राजी हो जाता है। फिर ये अपना चिप लगाता है, रिंग पहनता है, और तब किलो इससे बोलता है कि मेरे लिए इंतजार करना, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम स्टार्टिंग पॉइंट पे रहना, और गॉन हाँ बोलता है। और उसके बाद हम देखते हैं अचानक से रन यूज होता है, मतलब ऑरा यूज होता है, और ये गेम के अंदर खींचा चला जाता है। उसके बाद सारे जो कैंडिडेट होते हैं थोड़ा सा हैरान परेशान होते हैं क्योंकि ये सब पहली बार देख रहे होते हैं, और तब टिस्गैरा बताता है कि जब तक नाउ प्लेइंग लिखा नहीं आता तब तक हम दूसरे प्लेयर को नहीं भेज सकते, और जैसे ही वो आएगा वो दूसरे प्लेयर को भेज देगा। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जिसके सामने एक दरवाजा होता है, ये दरवाजा खुलता है और ये जब अंदर जाता है तो कुछ अलग तरह के पैटर्न्स वहां पे होते हैं, और एक लड़की वहां पे होती है जो इसको वेलकम करती है और इसका नाम बताती है, यानी कि इसको सब कुछ पता होता है इस लड़की को। आगे ये लड़की गेम के रूल्स बताती है और बताती है जिस किसी के पास भी जो रिंग तुमने पहना वो रिंग होगा उसके पास 2 मैजिकल स्पेल्स होंगे, और उसको बोलती है कि तुम अपना हाथ आगे करो और बोलो बुक, और जैसे ये बुक बोलता है तो एक बुक अपीयर हो जाता है। और ये लड़की बताती है कि इस गेम के अंदर तुम्हारा टास्क होगा कि कुछ कार्ड्स को तुम्हें कलेक्ट करना होगा और इस बुक के अंदर रखना होगा, और उसके बाद वो बुक को खोलने के लिए बोलती है। और जब बुक खोलते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ स्लॉट्स होते हैं जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है, और ये लड़की बताती है कि ये जो नंबर लिखा है तुम्हें सेम नंबर का कार्ड एक कलेक्ट करना होगा और इसके अंदर रखना होगा, और उसके बाद ये कुछ और स्लॉट्स दे देते हैं जिसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखा होता, और ये बताती है कि इनको फ्री स्लॉट कहा जाता है और इसके अंदर तुम किसी तरह का भी कार्ड रख सकते हो। इसके बाद ये बताती है कि 100 रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट्स होते हैं जो नंबर 0 से 99 तक होते हैं, और तुम्हें इस गेम को क्वालिफाई करने के लिए 100 रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट को मतलब भरना होगा, और उसके साथ 45 तुम्हें फ्री स्लॉट्स भी मिलते हैं, और जैसे ही मतलब जो स्लॉट्स होते हैं उसमें तुम कोई कार्ड रख सकते हो जिसको तुम बाद में जाके यूज भी कर सकते हो। उसके बाद वो एग्जांपल देती है एक स्वॉर्ड का, अगर तुम्हें स्वॉर्ड मिलता है गेम के अंदर तो वो कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर तुम्हें उसको यूज करना है तो तुम्हें बोलना है गेन, और जैसे ही तुम गेन बोलोगे वो कार्ड अचानक से फिर से स्वॉर्ड बन जाएगा और उससे तुम हमला कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आइटम बदल जाता है, मतलब कार्ड से आइटम होता है, तो फिर वो फिर से कार्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद ये लड़की बताती है कि और भी 2 केस है जहां पे कार्ड कन्वर्ट नहीं होगा किसी भी आइटम में, और पहला केस होता है कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट, और इसके अंदर हर कार्ड के पास एक लिमिट होता है। मान लो कि अगर एक कार्ड की लिमिट 3 है और ये कार्ड 4 बंदों के पास है, और पहले 3 बंदों ने अगर उसको यूज कर लिया तो चौथा वाला जो बंदा है उसके लिए कार्ड कन्वर्ट नहीं होगा, उस बंदे को मिलेगा घंटा। उसके बाद ये सेकंड केस बताती है जहां पे अगर इसको कोई कार्ड मिलता है तो उसको 1 मिनट के अंदर बुक के अंदर रखना होगा, और अगर ये 1 मिनट के अंदर उसको बुक के अंदर नहीं रखता तो वो आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो कार्ड में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके बाद ये लड़की पूछती है कि तुम्हें सब समझ में आ गया, लेकिन हम गोहन को देखते हैं उसके रिएक्शन से हमें साफ पता चलता है कि इसको घंटा कुछ समझ में नहीं आया, इतनी सारी चीजें ये याद नहीं रख पाया। इसके बाद ये आखिरी इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर कोई प्लेयर मर जाता है तो उसका रिंग और बुक डिस्ट्रॉय हो जाता है, और गोहन के पास जो रिंग है वो जिंग का है, यानी कि जिंग अभी तक जिंदा है। उसके बाद गोहन बोलता है कि अगर मैं मर जाता हूं तो मेरा रिंग डिस्ट्रॉय होने से किसको क्या फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि बाकी सब तुम्हें गेम के अंदर जाके सीखना होगा, और इसके लिए एक दरवाजा खोल देती है और इसको बेस्ट ऑफ लक बोल के इसको जाने के लिए बोलती है। लेकिन जब ये जाने वाला होता है तब इसकी रिंग चमकने लगती है और एक डाटा जो सेव किया होता है जिंग ने वो इसको मिलता है, और उसके बाद हम जिंग की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि गोहन तुम यहाँ पे भी पहुंच गए, और बोलता है कि इस गेम को मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर बनाया था, तो तुम इस गेम को एंजॉय करना, और अगर तुम मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हो तो फिर तुम्हारा लक बहुत ज्यादा खराब है। मैंने ये गेम बनाया था तुम्हें दिखाने के लिए ही, बस मैंने मैसेज भेजा था, मुझे मतलब ढूंढने के लिए नहीं। और साथ में अगर तुम यहाँ पे किसी भी रीजन से आए हो, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक तुम इस गेम को क्वालिफाई नहीं करते तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं गोहन बाहर की तरफ जाता है और बाहर का नजारा काफी खूबसूरत होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि पूरी वीडियो के अंदर मैंने घंटा का वर्ड जो है वो कितनी बार यूज किया है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि रीच नहीं मिल रही तो रीच मिल जाएगी। और साथ में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना, और जो बेल का आइकन उसके बाद आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटा हो या फिर घंटी हो जो मिले उसको जोरों से दबा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।